नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्ध गौतम हितकारी, पूरन करियो आस हमारी। यस्य स्मरणं मात्रेण जन्म संसार वंदनातो विमुच्यते। नमस्तस्मै प्रकृति रूपाय अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार गुरु रविदास मते नमः। जिसके स्मरण मात्र से ही जन्म मरण रूपी संसार के बंधन से जीव छूट जाता है, उस प्रकाशवान व्यापक प्रकृति रूप को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। अचिंत्य व्यक्ति रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार प्रकृति रूपाय मूर्तवे नमः। चित्त चिंतन अर्थात मन आदि इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है, जो व्यक्ति रूप है, जो अपने से भिन्न जीव प्रकृति आदि पदार्थों के गुण से रहित होने के कारण निर्गुण है, जो अपने अनंत स्वाभाविक ज्ञान गुण क्रियादि बालों से युक्त होने के कारण सगुण है, जो समस्त जगत को धारण कर रहा है, उस गुरु रूपी उस गुरु को मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ, उस प्रकृति को नमन कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ। श्रोता बंधुओं, बहुत दिन से बहुत से उपासकों की सोच थी, बार बार फोन आ रहे थे कि गुरुजी, संतों में सिरमौर जो जगत गुरु हुए हैं, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के विषय में हम लोगों को विस्तार पूर्वक जानकारी दें। तो आप सबके फोनों से सुनकर के मैंने भी अपनी हिम्मत को मजबूत किया और आज से गुरु रविदास जी के विषय में, जो सतगुरु हैं, संतों में सिरमौर हैं, हम सबके शास्ता हैं, ऐसे सतगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और हिम्मत जुटा रहा हूँ कि सतगुरु जी के ज्ञान का प्रकाश हम जन जन में पहुँचाएँ, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो जैसा कि लेखकों के द्वारा लेख मिला है, इसी आशा उम्मीद के साथ गुरु रविदास चरित्र आप तक मैं भेजने की हिम्मत जुटा रहा हूँ। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी बात को बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे और जो भी गलतियाँ होंगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। आप हमें अपने सुझाव जरूर देंगे। यह कार्यक्रम आपको गुरु एलपी जी संस्कार टीवी चैनल पर प्रतिदिन देखने को मिलेगा, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपने कमेंट के द्वारा लिख कर के भेजें कि आप कहाँ से हैं। हमारा भी मन चित्त प्रसन्नचित होगा कि हमारे भाइयों ने हमारी विनती को स्वीकार किया। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि
आप सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग अपने महापुरुषों को नमन और वंदन करते हैं। प्रथम मंगल आदि का बहुविध हरण विकार, दुख टारण संकट हरण अविनाशी अविकार, सकल मूल व्याधा हरण हो स्वामी सर्वज्ञ, सब में आप विराजे सर्व जीव अल्पज्ञ। हे दीनों के त्राता, हे हम सबके मार्गदाता, आप के चरणों की हम लोग धूल भी नहीं हैं, हम तृण के समान भी नहीं हैं, तृण रज के समान भी नहीं हैं। इसलिए इस उपासक पर दया बनाए रखना, ताकि हम आपके चरित्र को आगे बढ़ा सकें और हम अपने उपासकों तक यह व्याख्यान पहुंचा सकें। आदि अंत के तुम हो स्वामी, आदि अंत के तुम हो स्वामी, स्वतंत्र और हो अंतर्यामी, चरु अरु अचर नजर सुखदाई, चरु अरु अचर नजर सुखदाई, शक्ति रूप हो रहे समाई, शक्ति रूप हो रहे समाई, चार वेद सठ शास्त्र गामई, चार वेद षष्ठ शास्त्र गामई, नेति नेति कर ध्यान लगामई, नेति नेति कर ध्यान लगामई, 10 और 8 18 पुराना, 10 और 8 18 पुराना, निर्गुण सगुण भेद को बखाना, निर्गुण सगुण भेद को बखाना। हे आदिकर्ता, हे अनाकर्ता, दोनों के मालिक, सर्वत्र सर्वत्र स्वतंत्र, बंधन मुक्त, अंतर्यामी, अंताकरण और अंतःस्थल में विराजमान, चर अचर जड़ चेतन सब में सुखदायी शक्ति रूप से आप ही समावेशित हैं, आप ही एकमात्र समाये हुए हैं। कहते 4 वेद 6 शास्त्रों में आप ही हैं का गुणगान भरा हुआ है। हे सतगुरु आपको नमन है, हे सतगुरु आपको नमन है। सभी ध्यान करता नेति नेति कर ध्यान ध्याते हैं, ध्यान करते हैं। अष्टदशा 18 पुराण ने निर्गुण और सगुण के भेद में भी आप ही बखान किया जाता है, आपका ही बखान किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं 4 वेद, बुद्ध ने कहा 4 आर्य सत्य हैं, इस तरीके से संत मत में 4 भेद हैं। नेति नेति कर ध्यान लगावें। और आप जानते हैं अष्टदशा अष्टांगिक मार्ग बुद्ध का, और दशा अष्ट माने 8 बुद्ध के द्वारा दिए गए अष्टांगिक मार्ग 8 और 10 दशा 10 परमिताएँ, तो 10 और 8 मिला करके कहा है विद्वानों ने, संतों ने, कि इस तरीके से सरगुड़ी निर्गुड़ी में आपका ही बखान होता है। हे सद्गुरु संत शिरोमणि आपको नमन है, वंदन है, आपको प्रणाम है, और प्रणाम ही हम आपको करते हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कहते हैं यहाँ कवि का भाव है, हे सतगुर दास के सर्वत्र भय नाश, कहूँ चरित्र रविदास का पूर्ण होवे आसो, पूर्ण होवे आसो, पूर्ण होवे आस। गुरु प्रताप चरण चित लाऊं, गुरु प्रताप चरण चित लाऊं, श्री सतगुर को जन्म सुनाऊं, श्री सतगुर को जन्म सुनाऊं।
एक समय जब ऋषि मुनि आए, एक समय जब ऋषि मुनि आए, काशीपुर में आसन लाए, काशीपुर में आसन लाए। गुरु जी के वैभव प्रताप तेज प्रताप से गुरु चरणों में चित्त लगा के सर्वप्रथम मैं सतगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म सुनाने चल रहा हूँ। एक समय की वार्ता है कि जब काशीपुर में ऋषि मुनिगण पधारे, उनको आसन पर आसीन किया गया। इधर ध्यान दें, जिस समय संत महात्मा एकत्रित हुए उसी समय एक शब्द आया है, जैसा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के रविदास रामायण से मिला। उन संतों ने क्या किया? करती आरती सुरमुनि सारे, करती वंदना सुरमुनि सारे, बरसत सुमन हो मैं जयकारे, बरसत सुमन हो मैं जयकारे। सब ऋषियों ने वचन लगाया, सब ऋषियों ने वचन लगाया, काशीपुर को निज धाम बनाया, काशीपुर को निज धाम बनाया। इस तरीके से सभी ऋषि मुनि देवता आज सतगुरु की वंदना करने लगे और आज सतगुरु के चरणों में पुष्प अर्पित करने लगे, पुष्प बरसाने लगे और जय जयकार करने लगे। तभी सभी ऋषियों ने ये कहा कि अब हम लोग काशीपुर को अपना सुरधाम बनाएंगे, सुरधाम बनाएंगे। अब तक जो रविदास जी के जीवन गाथा के विषय में आप सुन रहे हैं, गुरु एलपीजी संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप सबका जय मंगल हो, जय मंगल हो, जय मंगल।